हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में समय, चाल तथा दूरी यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। यदि आप अग्निवीर आर्मी या फिर टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या बताना है कि मीटर प्रति सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड को हमें बदलना होगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें क्या करना होगा, चाल में, ध्यान दीजिएगा, चाल में 18/5 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 18/5 से गुणा करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जब भी मीटर प्रति सेकंड से हमें बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल में यानी स्पीड में 18/5 से गुणा कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 25 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो 25 में हमें क्या करना होगा, 25 में दोस्तों हमें 18/5 से गुणा कर देना होगा। चलिए जो करता है काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 × 9 5, 5 × 25, 18 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 90। लेकिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर पर आवर। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 90 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, चाल में, ध्यान दीजिएगा, चाल में 5/18 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, गुणा करना होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 72 है, तो 72 लिख दीजिए। इसमें क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए जो करता है काट दीजिए। यहाँ पे 18 का नंबर 18, 18 चौक 72, 4 × 5 का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। लेकिन क्या, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो चाल में 5/18 से गुणा करना होगा। और दोस्तों यदि हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा तो हमें गुणा करना होगा दोस्तों 18/5 से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक व्यक्ति 375 मीटर की दूरी को 75 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बताना है, यहाँ पे चाल बताना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी यहाँ पे दोस्तों कितनी दी गई है, 375 दी गई है। समय कितना है दोस्तों, यहाँ पे 75 सेकंड है। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, या फिर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि दूरी हमारी किस में है, मीटर में है, समय हमारा किस में है, सेकंड में है, लेकिन चाल हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये तो दोस्तों हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। भाई 375 यहाँ पे क्या है, 375 दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो ये मीटर में है। ठीक है। और तो 75 क्या है दोस्तों, ये है सेकंड में। तो यानी चाल हमारा किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। हमें इसे किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों 18/5 से, ध्यान दीजिएगा, 18/5 से गुणा करना होगा। चलिए जो करता है काट दीजिए यहाँ पे। तो देखिए कैसे काटेंगे, 5 से काटिए, 5 × 9 5, 5 से काटेंगे, 5 × 7 35 और 2 बचा 5 × 25, 75 से 75 कट जाएगा, बचे कितना 18। लेकिन इकाई क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि देखिए चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 375 क्या है? यहाँ पे दोस्तों दूरी दी गई है। समय कितना दिया गया है? तो समय यहाँ पे दोस्तों 75 सेकंड है। लेकिन यह क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन हमें चाल किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 18/5 से गुणा किया है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है? एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है? चाल, यानी कि स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे, ध्यान दीजिएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 150 मीटर लंबी क्या है? रेलगाड़ी है। और 102 मीटर चौड़ी क्या है? नहर है। तो दूरी यहाँ पे दोस्तों दोनों होगी भाई। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी क्रॉस करती है और जो 102 मीटर चौड़ी नहर है उसको भी क्रॉस करेगी, यानी पार करेगी। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 150 और प्लस दोस्तों 102, ये हो गई कुल दूरी। और बटे में समय कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 150 और दोस्तों 102 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 252 हो जाएगा। 252/7 काटिए इसको, 7 से काटेंगे, 7 तिया हो जाएगा 21, 4 बचेगा, 7×6 42 यानी 36। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि मीटर प्रति सेकंड में? तो यहाँ पे होगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि लंबाई हमारी मीटर में है, समय हमारा सेकंड में है। तो चाल किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है? एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में पार कर लिया है। ट्रेन की रफ्तार क्या है? वैसे तो दोस्तों यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन सबसे आसान तरीका यहाँ पे क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है? एक ट्रेन है जो कि 140 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर रही है। और दोस्तों 180 मीटर जब लंबा प्लेटफार्म आया है उसको 17 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की रफ्तार यानी कि चाल हमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चाल कैसे निकालेंगे? जहाँ पे दोस्तों प्लेटफार्म की दो लंबाई दी गई है। तो चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दूरी का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी का अंतर। और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? समय का अंतर। क्या हो जाएगा? समय का अंतर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पे दूरी का अंतर कितना है? पहली दूरी कितनी है? 140 मीटर। दूसरी क्या है? 180 मीटर। बड़े में से छोटा घटाएंगे, 140 और माइनस कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140 हो जाएगा। और समय का अंतर यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड, 17 सेकेंड। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 17 माइनस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। काट दीजिए जो करता है। 180 में से 140 गया दोस्तों कितना हो जाएगा? 40। 40/2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 20। लेकिन 20 क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि दूरी हमारी दोस्तों यहाँ पे लंबाई किस में है? मीटर में। समय किस में है? सेकेंड में। तो 20 क्या आ गया? मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आंसर तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग क्या किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बदल पाएंगे? बिल्कुल बदल लेंगे। तो हमें क्या करना होगा? चाल में 18/5 से गुणा करना होगा। तो 20 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 20 गुणे 18/5 काट दीजिए 5 से। 5 का नंबर 5, 5 चौक 20, 18 चौके कितना हो जाएगा? 72। लेकिन यह इकाई किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? दूरियों का अंतर ले लिया। ये दूरी यहाँ पे क्या है? जो लंबा प्लेटफॉर्म है ना, वही तो दूरी है यहाँ पे। तो 180 में से 140 घटा दिया, कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक। और समय का अंतर 17 सेकेंड, 15 सेकेंड कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 40/2 का मान 20 आ जाएगा। लेकिन यह चाल किस में आएगी दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड में। क्यों? क्योंकि दूरी हमारी मीटर में है, समय हमारा सेकेंड में है। तो चाल किस में आ गया? मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन सारा आंसर तो दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोगों ने 20 में 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि एक आदमी 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी मतलब कि तय करेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, सवाल तो बिल्कुल आसान सा है, लेकिन इसमें इकाई बदलना होगा। क्यों बदलना होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो है 3 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा है और 40 मिनट, यानी अलग अलग इकाई है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए दूरी क्या है, सारी की सारी दूरी किस में है, किलोमीटर में है। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना हो, देखिए हमें किलोमीटर में बताना है, तो यानी जो 3 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, यह हमारा होना चाहिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, और समय हमारा किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो चलिए देखिए बदलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकंड है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, इसे हम लोग बदल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारा किलोमीटर में दूरी है। अगर यहाँ पे मीटर में होता तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 मीटर प्रति सेकेंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो क्या करना होगा, 3 गुणे 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 18 तिया 54, यानी 54/5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, समय यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो समय है दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा तो पूरा पूरा है, उसके अलावा दोस्तों 40 मिनट है, ध्यान दीजिएगा 40 मिनट है, यानी इसे हमें घंटा में बदलना होगा। तो 1 + 40 में हम लोग क्या कर दें कि ये घंटा में बदल जाए, तो यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट, तो आप कहेंगे 60 मिनट, तो 60 से भाग दे देंगे। चलिए इसको हल कीजिए, 1 + इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना हो जाएगा 2/3। इसको हम लोग हल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3 × 9 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2 घंटा हो गया। हमारा यहाँ पे इकाई समान हो गया, चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, समय हमारा दोस्तों घंटा में हो गया, तो दूरी हमारी किलोमीटर में आ जाएगी। तो दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है बताइए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल हमारी कितनी है, 54/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों यहाँ पे समय हमारा कितना है, 5/2 है। समय हमारा कितना है, 5/2 है। काट दीजिए जो करता है, देखिए यहाँ पे 5 से दोस्तों 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 54 को, कितना हो जाएगा, ये हो जाए, कुछ मिस्टेक हो गया क्या यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे 2 नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, इसके लिए 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 54 को दोस्तों, कितनी बार में कटेगा, तो 18 तिया 54, तो 18 किलोमीटर हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे दोस्तों दूरी लाना है किलोमीटर में, तो यानी हमारी इकाई समान होनी चाहिए। जब भी दोस्तों यानी दूरी हमारी किलोमीटर में होगी, तो चाल हमारा किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में होना चाहिए, घंटा में। तो यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड को हम लोगों ने किलोमीटर प्रति घंटा में बदला। कैसे बदला, 3 में दोस्तों 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारा 54/5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमारा किस में है, देखिए 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा तो ठीक है, लेकिन 40 मिनट को हम लोगों ने घंटा में बदला, तो 1 + 40 बटे कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होता है। तो यानी कि 1 सही 2/3 का मान कितना हो जाएगा, 5/3 घंटा। अब दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारी कितनी है, 54/5, समय हमारा कितना है 5/3। इसको हम लोगों ने काटा पीटे किया, कितना आ गया 18 किलोमीटर। हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक आदमी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी इस सवाल में हमें क्या बताना है दोस्तों, दूरी बताना है, यानी कि डिस्टेंस। तो दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 8 क्या है, मिनट में है, यानी इकाई हमारी समान होनी चाहिए। दूरी यदि दोस्तों किलोमीटर में है, तो चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और समय हमारा घंटा में होना चाहिए, लेकिन समय यहाँ पे कितना है, मिनट में है। तो 8 मिनट बराबर, ध्यान दीजिएगा
8 मिनट बराबर कितने घंटे, तो 8 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 8 बटे 60 घंटा हो गया। बस हमारा इकाई समान हो गया। तो 45 गुणे समय कितना हो गया, 8 बटे 60। जो कटता है काट दीजिए। कैसे कटेगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 किलोमीटर हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे हमने क्या किया, 8 मिनट को दोस्तों हम लोगों ने घंटे में बदला है। क्यों बदला है, क्योंकि हमारी चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी हमारी किस में है, किलोमीटर में, तो समय हमारा किस में होना चाहिए, घंटे में, लेकिन यहाँ पे मिनट है, तो मिनट को हम लोगों ने यहाँ पे घंटे में बदला, बाकी चाल गुणे समय मान रखा, 6 किलोमीटर हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैरो और डेविड के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 13:12 है, उनकी गतियों का अनुपात बताइए। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैरो और डेविड दोनों के द्वारा समय का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जो कैरो है, कैरो को के से लिख रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों डेविड है, इनके समय का अनुपात दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो टाइम है उसका अनुपात यहाँ पे दिया गया है। कितना है, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 13:12। क्या है दोस्तों, 13:12। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे चाल का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है, चाल का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कैरो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कैरो जाएगा तो उसको भी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, और जब दोस्तों डेविड जाएगा तो उसको भी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी समान है। दूरी क्या है दोस्तों, दूरी समान है। क्या है दोस्तों, दूरी समान, या कह सकते हैं दोस्तों नियत है, यानी कि बराबर है। जब दोस्तों दूरी बराबर होगी, दूरी दोस्तों यहाँ पे नियत होगी, तो यानी कि समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय। तो 13:12 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12:13। क्या हो जाएगा, 12:13। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, 12:13 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दूरी यहाँ पे नियत है, यानी कैरो जब जाएगा तो उसको भी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। जब डेविड जाएगा दोस्तों तो उसको भी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। तो दूरी तो दोस्तों यहाँ पे नियत है, दूरी तो दोस्तों यहाँ पे समान है। तो दोस्तों जब दूरी नियत होगी, समान होगी, तो समय का अनुपात जितना होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात। यदि यहाँ पे चाल का अनुपात दिया होता तो उसका उल्टा क्या हो जाता, समय का अनुपात। तो यहाँ पे समय का अनुपात 13:12 है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी 12:13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी नियत है, दूरी समान है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी यदि कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। यहाँ पे दोस्तों किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, औसत चाल का। तो औसत चाल का दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला होता है, औसत चाल। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औसत चाल का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2xy, ध्यान दीजिएगा 2xy बटे में x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे जो दोस्तों x है वह हो जाएगी पहली चाल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली चाल हो जाएगी, और y क्या है दोस्तों, ये हो जाएगी दोस्तों दूसरी चाल। क्या हो जाएगी, दूसरी चाल हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे x का मान कितना हो जाएगा, पहली चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 हो जाएगा, गुणे y का मान कितना है, दूसरी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे दोनों यानी कि गतियों का यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, 2 गुणे 30 गुणे 60 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। काटिए जो करता है, 30 का नाम 30, 30 तिहाई 90, 3 से काटेंगे दोस्तों 20 बार में। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। x क्या है, पहली चाल है, y क्या है, दूसरी चाल है, बटे में दोनों चालों का जोड़। तो यहाँ पे 2, अच्छा
यहाँ पे समझने वाली बात ये देखिएगा कि अगर कहीं भी लिखा है दोस्तों कि एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स से गुणे वाई। यदि कहीं पे दोस्तों एम एन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, एम गुणे एन लिखा है। ठीक है, अगर कहीं पे दोस्तों ए बी सी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ए गुणे बी गुणे सी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2xy है, तो 2 गुणे 30 गुणे 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, सपना कार से, ध्यान दीजिएगा, सपना कार से क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करती है, जिसमें उसे कुल 65 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में हमें बताना है। किसमें बताना है, किलोमीटर में दूरी हमें बताना है। यह सवाल दोस्तों आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है दोस्तों कि ना आए। मतलब यहाँ पे दोस्तों 80% चांस है कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अच्छा सवाल था तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये सवाल ले लिया। देखिए, सपना कार से दोस्तों क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा से समान यहाँ पे दूरियां तय कर रही है। तो दूरी तो हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, तो दूरी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो माना दूरी बराबर क्या हो जाएगा, माना दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। माना दूरी बराबर दोस्तों यहाँ पे है डी किलोमीटर। क्या है दोस्तों, डी किलोमीटर। तो यानी यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों चाल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, चाल दिया गया है और समय दिया गया है। तो यानी कि दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। या इसी को कह सकते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो देखिए डी दूरी को दोस्तों पहली चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों डी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगा। फिर डी दूरी को दोस्तों यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगा। तो इसको समय कितना लग रहा है, 65 मिनट। कितना है, 65 मिनट। लेकिन इसको हमें घंटा में बदलना होगा, तो क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। ध्यान दीजिएगा, 65 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 65 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 65 बटे 60 घंटा। अच्छा, हम लोगों ने घंटा में क्यों बदला, क्योंकि दोस्तों चाल हमारी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी किस में निकालनी है, किलोमीटर में, तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में, लेकिन समय यहाँ पे कितना है, मिनट में है। बस इसी को दोस्तों हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करिए हल इसको। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, यानी लासा पालेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 60। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, लासा पा कितना होगा, 60 होगा। चलिए 10 से दोस्तों 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 का दोस्तों डी में गुणा कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा। 15 से दोस्तों 60 में भाग देंगे, 15 चौके 60, और 4 का गुणा डी में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। प्लस 20 भाग देंगे 60 में, 20 3 60, ऊपर 3 का गुणा यानी कि 3D हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 65 बटे 60 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 6 4 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 13, 13D बटे में कितना हो जाएगा, 60 बराबर कितना हो जाएगा, 65 बटे 60। यहाँ पर दोस्तों बराबर का साइन है, तो यानी कि नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर से ऊपर, यानी कि 60 से 60 कट गया। ठीक है, 13D बराबर दोस्तों यहाँ पे 65 हो गया, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 65 बटे में 13 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 13 पचे कितना होता है, 65, यानी 5 कितना आ गया, किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, डी का मान कितना आया है, 5 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि कुल दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पे दूरी नहीं निकालना है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे डी 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 यानी कितनी हो जाएगी, 3D। तो यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3D। 3D का मान कितना आ गया, 3 गुणे डी का मान कितना है, 5, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, देखिए सपना क्या है, कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय कर रही है। तो दूरी हमें निकालना है, तो दूरी हम लोगों ने यहाँ पे डी मान लिया। अब डी दूरी को दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगी, डी दूरी को फिर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, डी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रही है। तो कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 65 मिनट। तो 65 मिनट को हम लोगों ने घंटा में बदला है, तो 60 से भाग दे दिया। इसको हम लोगों ने हल किया, कितना आ गया, 5। अब दोस्तों D का मान यदि 5 है, तो कुल दूरी बताना है, तो यहाँ पे चाल कितनी है, 1 2 3, तो यानी 3D को दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया।
अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि एक आदमी 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यह सवाल दोस्तों हमको लगता है रिपीट हो गया है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो चाल यहाँ पे दोस्तों कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि दूरी यहाँ पे दोस्तों क्या है, किलोमीटर में है, तो चाल हमारा किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, चाल में हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारी चाल किस में है, मीटर पर सेकंड में है। गुणे समय कितना है यहाँ पे दोस्तों, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट का मान कितना आ जाएगा बताइए, 1 घंटा 40 मिनट का मान कितना आ जाएगा घंटे में। तो 1 + 40 बटे में क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 40 मिनट है, इसको हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20 3 60, कितना आ गया 1 + 2/3। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का 3 2 5, यानी 5/3 घंटा हो जाएगा। गुणा कर दीजिए यहाँ पे 5/3, काटिए, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया 18 किलोमीटर। किस में आ गया 18 किलोमीटर। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, दो गाड़ियां ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, तो 3 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें सवाल ये है दोस्तों कि दो गाड़ियां हैं ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में मतलब निकल रही हैं। जब दोस्तों एक ही दिशा में निकलेंगी तो यहाँ पे अंतर हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। निकाल लीजिए, यहाँ पे चाल का अंतर कितना आ जाएगा, चाल का अंतर आ जाएगा 40 - 30, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय, चाल कितना आ गया 10, समय कितना आ गया, समय आ गया 3 घंटा है ना 3, तो 10 गुणे 3 का मान कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी दोस्तों कोई भी गाड़ी हो, रेलगाड़ी हो, कोई आदमी हो, एक ही दिशा में जैसे ये जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी दोस्तों दिशा दोनों की समान होगी तो ये हो जाएगा माइनस, यानी अंतर निकालेंगे। यदि दोस्तों दो व्यक्तियों की, दो गाड़ियों की दिशा अगर दोस्तों एक दूसरे की तरफ हो, जैसे कि ये इधर से आ रही है, ये इधर आ रही है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो यानी कि उनकी चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और दोस्तों दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही हैं तो उनकी चाल क्या होती है, घट जाती है। तो यानी एक ही दिशा में है तो चाल क्या हो गई, घट गई है, यानी अंतर निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बदलना है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में। तो 144 में हमें क्या करना होगा दोस्तों, 5/18 से, किसमें 5/18 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों गुणा कर दीजिए, या सॉरी 5/18 से, अब 18 से भाग देंगे, 18 8 कितना होता है दोस्तों 144। 8 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा 40, लेकिन किस में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर की गणना मीटर प्रति सेकंड में करनी है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, चाल में अंतर, वो भी किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और मतलब राम की चाल, और श्याम की चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अंतर डायरेक्ट निकाल लीजिए। अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा घटा लेंगे। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 72, 90 माइनस 72 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा, किसमें, चाल में। तो यहाँ पे चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, 18 से 18 यहाँ पे दोस्तों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड।
तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि निखिल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय सेकंड में लगेगा। किसमें बताना है, सेकंड में बताना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि निखिल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय सेकंड में लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें निकालना है समय यानी टाइम। तो समय बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी हमारी कितनी है, 600 मीटर है। ध्यान दीजिएगा 600 मीटर है, बटे में चाल कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 600 यानी दूरी हमारी कितनी है, मीटर में है। समय हमें किस में बताना है, सेकंड में। तो चाल हमारी किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, चाल में हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। चलिए जो करता है काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौको 24, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बटे में 5 चौक 20 और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब भी दोस्तों बटे के नीचे बटा होगा तो जो नीचे वाला यहाँ बटे में होगा दोस्तों उसकी गुणा किस में हो जाती है, ऊपर हो जाती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 600 गुणे 3 और बटे में हो जाएगा 20। काटिए जो करता है, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। यानी कि 30 3 कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 सेकेंड। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यदि दोस्तों दूरी हमारी, इसको मिटा दूँ क्या, रुकिए दूसरा पेज ले रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि दोस्तों दूरी हमारी किलोमीटर में होगी, ध्यान दीजिएगा किलोमीटर में होगी, किस में होगी, किलोमीटर में। यानी चाल हमारा किस में होना चाहिए, चाल होना चाहिए, 1 सेकेंड, चाल होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में। और समय हमारा किस में होना चाहिए, समय हमारा होना चाहिए यानी कि टाइम हमारा होना चाहिए घंटा में यानी कि हावर में। किस में, हावर में। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझिएगा, यदि दूरी हमारी, ध्यान दीजिएगा, दूरी हमारी मीटर में होगी, किस में होगी, मीटर में, तो चाल किस में होना चाहिए, चाल होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। किस में, मीटर प्रति सेकंड में। और समय हमारा किस में होना चाहिए, समय हमारा होना चाहिए सेकंड में। किस में दोस्तों, सेकंड में। समझने का प्रयास कीजिएगा, इस सवाल में दोस्तों इकाई का ही खेल है, यूनिट का ही खेल है। दूरी हमारी किलोमीटर में होगी तो चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, समय हमारा घंटा में। ठीक, अगर यहाँ पे दोस्तों कोई भी इकाई समान नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समान करेंगे। यदि दूरी हमारी मीटर में है तो चाल हमारा किस में हो चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में, समय हमारा किस में हो चाहिए, सेकंड में। यदि इनमें से कोई भी इकाई समान नहीं है तो हम इकाई को क्या करते हैं, समान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको दोस्तों मैथ की बेहतरीन क्लास, चाहे हो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक हो, चाहे वो बेसिक से हो, समझाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, उसके अलावा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और साइंस के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यदि आप लोग दोस्तों टीए आर्मी में या फिर दोस्तों अग्निवीर आर्मी के किसी भी ट्रेड में पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।